नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। अंजू जो कि पाकिस्तान से भारत आ चुकी है और वह अपने पति और बच्चों के साथ रहने के लिए तमाम उन कानूनी दांवपेच और उन तमाम रिश्तेदारों के माध्यम से उनके साथ रहना चाहती है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं हंसी खुशी वह अपने परिवार को आगे बढ़ा सके। आपको बता दें कि एक निजी इंटरव्यू में अंजू ने कहा है कि वह अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, लेकिन उसके पति अरविंद के द्वारा लगाए गए कुछ आरोपों के बावजूद उसको कुछ कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद अंजू के वकील JS सरोहा ने कहा कि कुछ कानूनी कार्रवाई है जिनके बाद अंजू कहीं ना कहीं अपने बच्चों की कस्टडी ले पाएगी और उनके साथ रह पाएगी। इसमें उन्होंने कहा कि अंजू को हो सकता है अरविंद से दोबारा शादी करनी पड़े, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम अंजू से बदलकर फातिमा रख लिया था, तो उसके बाद नसरुल्लाह किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही ना कर पाए, इसके लिए अंजू को हो सकता है भारत में दूसरी शादी करनी पड़े, क्योंकि भारत से पाकिस्तान जाते वक्त अंजू ने पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले नसरुल्लाह से वहां पर निकाह कर लिया था और वो निकाह वहां पर रजिस्टर्ड हो गया था। लेकिन इसके बाद अंजू का कहना है कि यदि भारतीय कानून उस शादी को मंजूरी नहीं देता है तो मैं उस शादी को वैध नहीं मानती हूं और मैं आगे आने वाले वक्त में भी यहीं पर रहना चाहूंगी। उन्होंने कहा कि भारत मेरी जन्मभूमि है और मैं भारत को ही पसंद करती हूं। मैं पाकिस्तान में गई थी सिर्फ एकमात्र घूमने के इरादे से, क्योंकि मेरे और मेरे पति के बीच कुछ घरेलू जो है अनबन चल रही थी, निजी मामला था और उसमें मैं अपने आप को काफ़ी परेशान हो चुकी थी। इसलिए मैंने वीज़ा लगवाया और दोस्ती के नाते नसरुल्लाह के पास पहुंची थी। वहां पर जाने के बाद नसरुल्लाह के कहने पर मैंने उससे निकाह कर लिया और मैंने अपना नाम अंजू से बदलकर फातिमा रख लिया था। आपको बता दें कि अंजू जो कि राजस्थान के भिवाड़ी में रहती थी, वो एक ईसाई धर्म समुदाय से संबंध रखती थी और पाकिस्तान जाने के बाद अंजू ने इस्लाम धर्म को भी कबूल कर लिया था। तो उसके बाद अंजू के पति अरविंद का कहना था कि वह अंजू को अब स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वह उस वक्त तक अंजू थी लेकिन अब फातिमा बनकर भारत वापस आई है। ऐसे में इस्लाम धर्म को कबूल कर चुकी है तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता और मेरी किसी भी प्रकार की संपत्ति की या मेरे साथ रहने को वो उत्तराधिकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही राजस्थान पुलिस ने पूछताछ की, उसके बाद अंजू का पति अरविंद उससे सहज बात करता हुआ नजर आया और उसने कहा कि हम अब साथ रहने पर विचार कर रहे हैं। इसके बाद अंजू ने कहा कि वह अपने पति अरविंद के साथ भी रहने को तैयार है यदि अरविंद उसे रखना चाहे तो, लेकिन अरविंद की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया उसको साथ रखने की सामने नहीं आ पाई है। हालांकि अरविंद ने अपने द्वारा दर्ज करवाई गई FIR को वापस ले लिया है। इसके साथ ही अरविंद ने अपने दोनों बच्चों, बेटी और बेटा को उनकी मां अंजू से मिलने के लिए भी हरियाणा के सोनीपत में एक रिश्तेदार के घर भेजा, जिनको देखकर अंजू काफ़ी खुश नजर आई और उसका कहना था कि आगे आने वाले भविष्य में अपने बच्चों के साथ ही रहना वो चाहती है। इसके बाद अंजू के वकील JS सरोहा ने कहा कि हम कुछ ऐसी जो तैयारियां कर रहे हैं जिसके बाद आने वाले वक्त में अंजू को कोई कानूनी परेशानियां ना आए, इसलिए कुछ वक्त लग सकता है और अंजू की फिर से उसके पति अरविंद के पास वापसी हो सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।